बच्चों यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 17, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। देखो एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, एक पोल डालने वाले हैं, तो ये सर्कुलर पार्क पे एक पोल बनना है। देखो यहाँ पे समझो P पे पोल बनेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, बाउंड्री का मतलब ये, ठीक है, बाउंड्री पे पोल बनना है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स, डायमीटर 13 मीटर्स पे बनना है। तो डायमीटर 13 मीटर्स समझो ऐसे, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मतलब डायमीटर सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है। डायमीटर ये था। क्या बोल रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, पोल गड़ने वाला है, हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर ऑफ डायमीटर 13 मीटर, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स। दो गेट्स हैं, तो दो गेट्स हैं, ये गेट A और ये गेट B, दोनों ऑपोजिट्स पे गेट्स हैं A और B, ठीक है। That the difference of distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. दोनों गेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 मीटर्स। दोनों गेट्स के बीच का डिफरेंस मतलब ये और ये, दोनों गेट्स के बीच का डिफरेंस 7 मीटर का मतलब क्या हुआ, देखो B से P का डिफरेंस और P से A का डिफरेंस, ठीक है। तो BP माइनस AP, इसका मतलब क्या हुआ, BP माइनस AP क्या है, 7, ठीक है। आप AP माइनस BP भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप AP माइनस BP भी लिख सकते हो, AB को अलग पॉइंट भी दे सकते हो, ठीक है। आप कैसे भी करोगे आंसर आएगा, ठीक है, पर एक परफेक्ट मेथड करनी पड़ती है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। BP माइनस AP इज इक्वल टू 7। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, मतलब चेक करो क्या ये हो सकता है। If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? मतलब आपको AP और BP फाइंड करना है, ठीक है। पोल, ये रहा पोल है, ये दो गेट है, ठीक है, दोनों गेट का डिफरेंस, पोल से दोनों गेट का डिफरेंस क्या है, 7, ठीक है। तो आंसर लिखो, आंसर आंसर में क्या बोल रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। तो आप कैसे स्टार्ट लोगे, आप पहले तो सपोजिशन करोगे, तो सपोजिशन में क्या लोगे आप, सपोजिशन में लेट BP इज इक्वल टू x, लेट PB इज इक्वल टू x, PB x है, तो AP माइनस BP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर PB x है, ठीक है, अगर PB x है तो AP कितना होगा, तो AP देखो यहाँ पे देखो AP माइनस BP इज इक्वल टू 7, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। BP माइनस AP भी लिख सकते हो और AP माइनस BP भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP माइनस BP इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर AP इन माइनस x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर AP इज इक्वल टू माइनस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x, तो x प्लस 7, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू x प्लस 7 और BP क्या है, x, ठीक है। BP x है और ये क्या है, x प्लस 7, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, राइट एंगल है, इन ट्रायंगल BP है, ठीक है, इन ट्रायंगल BP है, इन ट्रायंगल APB, ठीक है, इन ट्रायंगल APB एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। तो AP क्या है, x प्लस 7, PB क्या है, x स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कहाँ लगता है, पाइथागोरस थ्योरम जब 90 डिग्री होता है तब लगता है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे, तो देखो सॉल्व करो, देयरफॉर AB स्क्वायर
अच्छा ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी डायमीटर क्या दिया हुआ है 13, डायमीटर क्या दिया हुआ है 13, तो ए बी भी 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे 13। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 13 13 जा 169, 13 13 जा 169, एक्स प्लस 7 द होल स्क्वायर है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स 7 7। ठीक है, therefore 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x। ठीक है, 14x प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो therefore 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, जब क्या करेंगे जीरो यहाँ पे 169 उधर भेजा तो माइनस 169, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। Therefore 0 is equal to 2x स्क्वायर प्लस 14x। 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 169 में से 49, 6 में से 4 के 2 120। ठीक है, 120 बचेगा। ठीक है, कैसे करेंगे फिर, तो therefore 0 देखो 2 कॉमन, पहले तो सीधा करके लिख लेती हूँ। ठीक है, पहले मैं सीधा करके लिख देती हूँ, therefore 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सीधा करके लिख दिया। 2 कॉमन निकालो, therefore 2 कॉमन, अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर, 2 7 जा 2 6 जा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0/2। therefore x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा 60 को कैसे लिख सकते हो आप, 60 को, अच्छा यहाँ देखो प्लस 49 माइनस 169 था ना, तो साइन बढ़े की आती है माइनस 120 होगा। ठीक है, साइन बढ़े की आएगी ना, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब देखो 60 के ऐसे 2 पार्ट करोगे 7 मिले, कैसे 12 पाए जा 12। अच्छा इसने क्या बोला पहले चेक करो, चेक कैसे करोगे, क्या बोल रहा है इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो a क्या है 1, b क्या है x के साथ क्या है 7, c क्या है माइनस 60। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है माइनस 60। 7 का स्क्वायर में 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 240। ठीक है, अब 240 और 49 कितना होगा 289। ठीक है, तो 289 हुआ। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac 289 मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। क्या लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बस अब वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी क्या है माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 289। ठीक है, अपॉन 2a, a क्या है आपका a है 1। ठीक है, माइनस 7 प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। ठीक है, 17 2 1 जा 2। ठीक है, तो देखो एक बार प्लस माइनस है तो माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, देखो
x इज इक्वल टू -7 + 17/2 और x इज इक्वल टू -7 - 17/2। ठीक है, तो therefore x इज इक्वल टू 17 में से 7 गया 10/2, तो x इज इक्वल टू 10/2 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 17 और 7 कितने होंगे 17 और 7 देखो यहाँ पे इस साइड वाला सॉल्व किया 17 में से 7 गए 10 बचे 10/2 10/2 2 1 जा 2 5 जा कितना आया 2 5 जा x इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, अच्छा अब ये वाला सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस, तो 17 + 7 कितना होगा 24, कितना होगा 24 -24/2, तो x इज इक्वल टू -24/2। ठीक है, x इज इक्वल टू -24/2। ठीक है, तो 2 1 जा 2 12 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -12। ठीक है, x इज इक्वल टू -12, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 5 क्या है ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या पूछ रहा है आपसे x 5 आया, तो क्या पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स, तो कितना डिस्टेंस, तो 80 क्या आया आपका, आपने सपोज क्या किया था pbx किया था ना, तो pb आपका क्या आया 5, pb 5 आया और ap क्या होगा, ap क्या है आपका x + 7, ap क्या है x + 7, तो 5 + 7 कितना होगा 12। ठीक है, तो ap क्या है 12, pb 5 मीटर आया, pb 5 मीटर है और ap क्या है 12 मीटर। ठीक है, तो यही पूछा है आपसे कितना डिस्टेंस लगेगा, तो देखो ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, कैसे किया फिर से देख लो, पहले गेट्स की बात की थी, ये ab गेट्स है, पोल बीच में p है। ठीक है, तो जैसे फिगर बनाई तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, पाइथागोरस, और सपोजिशन में सपोजिशन देखो कैसे भी कर सकते हो, किसी को भी x सपोज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पीछे वाला x सपोज किया क्योंकि उसको वहां ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो इसको x सपोज किया तो वहां ले गई तो प्लस, अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया फिर चेक हो गया, देखो 2 ग्रेटर देन 0 आया तो चेक हो, अगर नहीं होता तो चेक नहीं होता। ठीक है, तो यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये रूट्स निकाले। ठीक है, तो pb 7 और ap 12। ठीक है, मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड क्यों किया, क्योंकि देखो 5 और 12 बराबर है। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड इसीलिए किया क्योंकि इसने चेक करने की बात की, कहा कि ये रही इज इट पॉसिबल टू डू सो, पॉसिबल करने की बात की ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट स्प्लिटिंग कर देती। इसकी स्प्लिटिंग तो कितनी इजी थी, देखो कहाँ गया, इसकी देखो स्प्लिटिंग कितनी इजी है, 60 के ऐसे 2 पार्ट करो 7 मिलो 12 5 जा 60। ठीक है, बहुत स्प्लिटिंग इजी है, मैं तो वही कर देती, पर इसने चेक करने की बात की तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले चेक करना पड़ा और फिर फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ी। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन एग्जांपल 17। गेट्स कितने डिस्टेंस पे हैं 5 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, गेट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 12 मीटर। बच्चों पेज नंबर 91 पे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 4 देखो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर पॉसिबल है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करो। डिटरमाइन मतलब फाइंड करना, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस किसकी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। 2 फ्रेंड्स का टोटल क्या है 20 इयर्स है, 2 फ्रेंड्स की एज का टोटल 20 इयर्स है। तो देखो पहले सपोजिशन कर लो, लेट आंसर, लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड इज x इयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज मतलब अभी प्रेजेंट की एज, अभी हाल मतलब अभी की एज उसकी कितनी है x इयर्स है।
दैट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x years, तो दूसरी अदर फ्रेंड की क्या होगी x minus 20। कैसे? तो देखो सॉरी 20 minus x कैसे? जैसे देखो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये वन फ्रेंड और ये अदर फ्रेंड, दोनों की एज का टोटल है 20। अगर एक का x है तो वो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 20 minus x, अदर इज इक्वल टू 20 minus x, ठीक है। सो अदर फ्रेंड, सो प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड is 20 minus x years, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 minus x years, ठीक है। अच्छा 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48। 4 years ago मतलब 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago 4 साल पहले मतलब x minus 4 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 20 minus x minus 4, ठीक है। 4 years ago 4 साल पहले मतलब इसमें से भी -4 करेंगे, इसमें से भी -4 करेंगे, ठीक है। 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, इनका प्रोडक्ट क्या था 48, ठीक है। 4 साल पहले मतलब इसमें से भी -4, इसमें से भी 4 years ago 4 साल पहले, 4 years ago मतलब 4 साल पहले, ठीक है। इसमें से भी माइनस होगा, इसमें से भी माइनस होगा, ठीक है। तो देयरफॉर x minus 4, यहाँ देखो 20 में से 4 गए, 20 में से 4 गए 16 minus x इज इक्वल टू 48, ठीक है। 20 में से 4 गए मतलब 16 minus x 48, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये इसमें से एक टर्म देखो, एक पूरी ब्रैकेट के साथ करो और दूसरा पूरी ब्रैकेट के साथ करो, ठीक है। x पूरी ब्रैकेट के साथ और -4 पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। x इस पूरी ब्रैकेट के साथ -4 इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। देयरफॉर x 16 जा 16x माइनस x जा x स्क्वायर, -4 16 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x जा 4x 48, ठीक है। देयरफॉर 16x और 4x कितना हुआ, 16x और 4x 20x, ठीक है। 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48, ठीक है। देयरफॉर ये सारे उठा के इधर ले जाओ, ठीक है। 20x इधर जाएगा तो -20x, माइनस x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस x स्क्वायर, माइनस 64 इधर आएगा तो प्लस 64, तो 0 इज इक्वल टू 48 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। क्या होगा -20x प्लस x स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 48 और 64, 48 और 64 कितना होगा 48 और 64 8 9 10 11 12, ठीक है। 6 और 4 10 11, ठीक है। 112, तो 112 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे क्या पता लगा, यहाँ देखो 4 years ago मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब 4 साल पहले क्या होगा, वो 4 साल छोटी होगी ना, तो यहाँ देखो इसने x minus 4, देखो 4 साल पहले अगर x है तो 4 साल पहले छोटी होगी x minus 4, वैसे ही 20 minus x है तो 20 minus x minus 4, ठीक है। इस तरह से ये 4 साल ऐसे आए, और माइनस क्यों है, क्योंकि अगो 4 years ago 4 साल पहले, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको सीधा कर दें सिर्फ, देयरफॉर इसको सीधा करो, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, इसको सीधा करके लिखो। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 112 के ऐसे दो पार्ट्स करो। अच्छा इसको चेक करना है, पॉसिबल है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112, चेक करो। b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -20 का स्क्वायर -4, a क्या है 1,
सी क्या है 112, ठीक है। -20 का स्क्वायर मतलब 20 20 जा 400, माइनस माइनस प्लस, माइनस 112 4 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448। देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा -48। -48 का मतलब लेस देन 0। नेगेटिव में आंसर आ गया ना, साइन बड़े की लगती है ना, साइन देखो बड़े की लगती है, आंसर किस में आ गया नेगेटिव में आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा देखो कभी भी बोलते हैं पॉसिबल वाले सम्स होते हैं, सिचुएशन चेक करो पॉसिबल है, इफ पॉसिबल है, उसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करती हूँ। चेक करने के लिए पहले ऐसा जरूर करती हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एग्जाम्पल किया, उसमें भी मैंने चेक कर लिया पहले, ठीक है। तो ये जो इफ पॉसिबल वाले सम्स हैं आपको चेक करना पड़े। अगर मैं सीधा स्प्लिटिंग पे कूद गई होती, सीधा स्प्लिटिंग करने लग गई होती, तो मेरा तो घूमती रह जाती, आंसर ही नहीं आता, ठीक है। यहाँ देखो मेरे को पता लग गया आंसर आना ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये सिचुएशन। तो क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले ये इसको दिया, फिर ये इसको दिया, ठीक है, सिंपल, ये बस सॉल्व किया और ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 5 भी सेम ऐसा ही है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। कह रहे क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अभी देखो मैं पेरीमीटर पहले यूज करूंगी, ठीक है। तो देखो पहले तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो लेट इट्स लेंथ बी x, लेट इट्स लेंथ बी x मीटर। अच्छा ब्रेथ कैसे फाइंड करूंगी, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है। पेरीमीटर क्या है 80 मीटर, पेरीमीटर 80 2 l प्लस b, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ के आए हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2l प्लस b होता है, ठीक है। मैंने ये पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि ये पेरीमीटर 80 है, मुझे यूज करना था, तो मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b 80। अब 80 डिवाइड 2 करो इज इक्वल टू l प्लस b, 2 1 जा 2 40 जा, ठीक है। तो 40 इज इक्वल टू l प्लस, ठीक है। अच्छा लेंथ को तो क्या सपोज किया है, x सपोज किया है, तो लेंथ को क्या सपोज किया है x, तो 40 इज इक्वल टू x प्लस b। x उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देयरफॉर 40 माइनस x इज इक्वल टू b, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 40 माइनस x। d इज इक्वल टू 40 माइनस x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया मैं क्यों एरिया यूज कर रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये एरिया दिया हुआ है तो मैं यूज करूंगी ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या दिया हुआ है 400 इज इक्वल टू लेंथ क्या है, क्या सपोज किया था x, ब्रेथ क्या सपोज किया था 40 माइनस x। Therefore 400 is equal to x 40 जा 40x, x जा x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये दोनों उठा के बाहर ले जाओ, Therefore x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 is equal to 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 40x, ठीक है। अच्छा 400 के ऐसे दो पार्ट। अच्छा पहले क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40, c इज इक्वल टू 400, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, b क्या है माइनस 40 का स्क्वायर
ए क्या है 1, सी क्या है 400, ठीक है। तो माइनस 40 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 40 जा 1600, ठीक है। 40 जा, ठीक है। तो 0 2 0 4 4 जा 1600 माइनस 400 4 जा 1600 माइनस 600 0, ठीक है। 1600 माइनस 1600 क्या होगा 0, ठीक है। तो अब फॉर्मूला यूज करो, क्या करोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो therefore x is equal to माइनस माइनस प्लस, तो 40 प्लस माइनस 0, देखो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस 0 इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 40 अपॉन 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 1 जा 2, तो प्लस माइनस 0 का कोई सेंस ही नहीं है। तो 40 अपॉन 2 प्लस 0 माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं है ना। 2 1 जा 2 20 जा, तो x क्या आया 20, x 20 आया। तो मतलब देखो यहाँ 0 आया, मतलब इट इज पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल है इसलिए रूट्स निकाले, x निकाला। तो x 20 आया, तो मतलब लेंथ आपका 20 आया, x 20 आया मतलब लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 40 माइनस एक्स है, ब्रेथ 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स क्या होगा 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 होगा, ठीक है। तो ब्रेथ क्या होगा 20, ठीक है। तो लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने 20 मीटर फाइंड किया, ठीक है। सो वेरी इजी सम, इस तरह से किया हमने। पहले सपोजिशन लेंथ, किसी को भी ब्रेथ भी कर सकते थे, मैंने लेंथ किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने लेंथ x मीटर सपोज किया, पैरामीटर 2l प्लस बी, पैरामीटर है 80 2l प्लस बी 240, देन यहाँ मैंने b फाइंड कर लिया, b को अकेला बनाया। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया है 400, ठीक है। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर दोनों उधर गए, तो a1 है, b माइनस 40, c 400 है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, वी कवर्ड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। और अभी मैं आपको बोर्ड के सम्स कराने वाली हूँ, ठीक है, 2019 के और 20 के बेसिक और स्टैंडर्ड के। अब आप देखोगे कितना वो चीज इसमें से आया है, ठीक है। सो वी विल बी कवरिंग नाउ अवर बोर्ड सम्स। बच्चों देखो यहाँ पे अभी मैंने जो लिखा हुआ है सामने, ये बोर्ड्स आपके बोर्ड्स 2019 के सम्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड्स 2019 के सम्स हैं, ठीक है। तो ये सम्स देखो, टोटल क्वेश्चंस 3 आए थे और तीनों कंपलसरी क्वेश्चंस थे, कोई भी और में नहीं आया था, और में कुछ भी नहीं था, कंपलसरी सम्स थे 2019 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक सम, अच्छा 2019 में पेपर स्टाइल डिफरेंट थी, 2020 में पेपर स्टाइल बदल गई। तो 2019 की पेपर स्टाइल के हिसाब से सेक्शन ए में 1 मार्क का आया था, फिर सेक्शन सी 3 मार्क का और सेक्शन डी 4 मार्क का, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क का ये आया, 4 + 3 7 + 1 8, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड्स 2019 में 8 मार्क का आया था, ठीक है। और सारे सम्स कंपलसरी थे, सारे कंपलसरी सम्स थे, किसी में भी ऑप्शन कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये मैं पहले क्वेश्चन 1 कर लेती हूँ 1 मार्क वाला, ठीक है। क्वेश्चन 1 मार्क वाला आंसर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 4√3x + 3 = 0, 4x² + 4√3x + 3 = 0, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका आपको क्या लिखना है, नेचर ऑफ द रूट्स।
नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू x के साथ क्या है 4√3, c इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी क्या है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4, c क्या है 3, ठीक है। 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो 4 स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और देखो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 माइनस 48, 16 3 जा 48 माइनस 48, तो क्या आया 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया आपका 0 आया। अच्छा तो जब भी 0 आता है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, तो आपने ये टेबल याद होगी आपको, ये वाली टेबल पेज 89 पे देखो डार्क में लिखा हुआ है, पेज 89 पे डार्क में लिखा हुआ है, तीनों कंडीशंस लिखी हुई है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। सो नेचर क्या होगा, सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ द रूट्स ये होगा, ये 0 आया इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर 1, ठीक है। अब हम करेंगे आंसर 2, ठीक है। आंसर 1 ध्यान से देख लीजिए, कैसे किया है, इक्वेशन है 2 इक्वल, यही तो फाइंड करना था नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन आंसर 2 देख लो, ठीक है। आंसर 2 आंसर 20 है, सेक्शन सी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर 20, ठीक है। आंसर 20 क्या बोल रहा है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। आंसर 20 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वल रूट्स है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। तो रूट्स फाइंड करने हैं, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है p 16, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन हैज रियल रूट्स बोल रहा है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स बोल रहा है, ठीक है। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, तो देखो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कभी भी कोई बोले इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ देखो ये वाला सम दिया है इन्होंने, 3 मार्क्स का दिया है, 20th नंबर, 20th नंबर 3 मार्क्स का है, ठीक है। सम में क्या है और 3 मार्क का सम है, ठीक है। 3 मार्क का सम है और 20 मार्क्स में, देखो तो कुछ सम में है ही नहीं। देखो b क्या है p माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 16 जा 64 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 64। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू 64। देयरफॉर p स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64, स्क्वायर हटेगा सामने जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा 8, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट p है और 16 है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b है p, a है 1, c है 16, ठीक है। तो इस तरह से आपने
-64 उधर +64, 0 + 64 64 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 प्लस माइनस 8, ठीक है। सो p इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, क्या बोल रहा है, फाइंड राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू -8। अच्छा आगे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन, रूट्स भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड करोगे, तो देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, तो देखो इक्वेशन में देखो 2 हो जाएगी, एक बार p इज इक्वल टू 8 डालोगे, एक बार p इज इक्वल टू -8 डालोगे, ठीक है, p इज इक्वल टू 8 और p इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँ 3 मार्क का कैसे है, मतलब ये देखो इन्होंने ये आपको p फाइंड करने की 1.5 मार्क मिलेगी और 1.5 मार्क आपको इक्वेशन फाइंड करने की मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होती है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होती है ना रूट्स की। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या है 0, माइनस b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 0 का तो कोई सेंस ही नहीं है, -b अपॉन 2a, देयरफॉर x इज इक्वल टू b क्या है आपका, b p है, ठीक है, b क्या है p, -p अपॉन 2a, a क्या है आपका 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -p अपॉन 2। अच्छा p की 2 वैल्यू मिली है, p की 8 और p की -8 भी मिली है, तो क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू -p क्या है 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो x इज इक्वल टू -4, क्या आएगा, x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अच्छा p इज इक्वल टू -8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू -8 अपॉन 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो x -4 है और x 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। देखो जब खाली ये देखा तो मैंने सोचा भाई कितना इजी सा है 3 मार्क्स में, फिर मैंने आगे पढ़ा कि भाई फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ऑब्टेन, रूट्स का मतलब x भी फाइंड करना है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू है p, ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, ठीक है, -p अपॉन 2, ठीक है, x इज इक्वल टू p क्या है आपका 8 अपॉन 2, 2 4 जा, ठीक है, x इज -4, x इज इक्वल टू -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 आपके रूट्स है, इसने क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -4 एंड 4, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -4 एंड 4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखें है क्या आपका, अभी देखो ये आपने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 सेक्शन 3 मार्क्स का, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दो चीजें फाइंड करनी थी, p और रूट्स, वो दोनों आपने कर लिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 26 सेक्शन डी का 4 मार्क्स का, तीनों क्वेश्चंस कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं आया है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से मोस्टली टेक्सचुअल वर्ड प्रॉब्लम्स ही आते हैं, ऐसे कुछ बाहर से कुछ नहीं आता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण's मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find his marks in the 2 subjects. ये जो क्वेश्चन 26 है, अगर आपको याद हो मैंने आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कराया है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का पेज 88 पे क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 4.3 का
ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का पेज 88 पे क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 4.3 का पेज 88 पे क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे ये? तो देखो यहाँ पे इन क्लास टेस्ट, तो इसमें देखो क्वेश्चन 5 जैसा क्यों है? क्वेश्चन 5 में देखो क्या चेंज है, क्वेश्चन सिर्फ नाम बदला है इन्होंने। जहाँ पे इन्होंने अरुण लिखा है ना, वहां पे आपकी टेक्स्ट में शेफाली है, ठीक है, इन्होंने नाम ही बदला है। यहाँ जहाँ अरुण है ना, आपकी टेक्स्ट में यहाँ शेफाली दिया हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या दिया है, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो यहाँ इन्होंने हिंदी कर दिया है, मैथमेटिक्स को क्या कर दिया है, हिंदी, ठीक है। बस यही फेर है, ठीक है। मैथमेटिक्स को हिंदी को मैथमेटिक्स कर दिया है इन्होंने, ठीक है। जहां जहां हिंदी है वहां मैथमेटिक्स कर दो, कर नहीं तो मतलब सम ऐसा है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये सम डिटो, बस खाली इन्होंने डिजिट बदली है, ठीक है। मैं खाली बता रही हूँ, ठीक है। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको ये सब होमवर्क में करना है, ठीक है। आपको ये अरुण ही लेना है और इसको मैक्स ही लेना है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ नाम और सब्जेक्ट का नाम बदला है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 पेज 88 क्वेश्चन 5, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन 5 एनसीईआरटी का है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बच्चों अभी स्टैंडर्ड मैथ्स के बेसिक 2020 बेसिक में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स आए थे। इसका टोटल 7 मार्क्स का आया था, 7 मार्क्स, ठीक है। इसका वेटेज 7 मार्क्स था। 1 मार्क का एक सम, 2 मार्क का एक सम और 4 मार्क का एक सम। देखो खास पेपर स्टाइल में देखो एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आ रहा है और एक ऐसे नेचर ऑफ द रूट टाइप सम, देखो जो नेचर ऑफ द रूट b² - 4ac वाला जरूर आ रहा है। तो टोटल ये देखो और 1 + 2 3, 3 + 4 7, ये चैप्टर 7 मार्क का आया था पिछले साल, मतलब इसी साल, ठीक है, इसी साल, दिस 2020। अच्छा थर्ड देखो आंसर 3 1 मार्क का है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 6x + 3 = 0 इज। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। अगर मैंने बताया नहीं हो पूरे चैप्टर, मेरे ख्याल से मैंने बताया तो होगा, अगर नहीं बताया हो तो देख लो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, ठीक है। तो b क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वाला b² - 4ac। ऐसा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x² - 6x + 3 = 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 4, a = 4, x का कोफिशिएंट क्या है, -6, b = -6 और लास्ट क्या है, c = 3, ठीक है। तो b क्या है, -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 4, c क्या है 3, ठीक है। -6² मतलब -6 - 6 जा, -6 - 6 जा 36 -+ 36 - 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो 16 3 जा 48, तो 48 में से 36 के 2 12 और साइन किसकी होगी, बड़े की, ठीक है, -12, क्या होगा -12। सो डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, डी, ठीक है। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी 2 मार्क्स। क्या है 2 मार्क्स में, आंसर 23, ठीक है। आंसर 23 सॉल्व फॉर एक्स। देखो ऐसा हो, मैं तो देखो इसमें तो मेरे को स्प्लिटिंग आती है, मैं तो स्प्लिटिंग ही पसंद करूं, पर आप में से काफी लोग हैं जिनको स्प्लिटिंग कम आती है, ठीक है। स्प्लिटिंग काफी बच्चे हैं जिनको नहीं आती है, तो उनके लिए मैं बोलूंगी आप है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड करो। तो मैं भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही कराती हूँ, ठीक है। वरना ये बहुत इजी है, √3 5 √3 जा 5 3 जा 15, 15 के ऐसे 2 पार्ट करो, 14 15 बन जाओ, बहुत सिंपल है। पर मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत जनों को स्प्लिटिंग कम आती है, ठीक है।
और ये सम आया हुआ है, देखो 2 मार्क का है ये सम। तो देखो a क्या है √3, b क्या है 14 और c क्या है -5√3। ठीक है, b² - 4ac फाइंड करो। b क्या है 14 का स्क्वायर, 4a क्या है √3, c क्या है -5√3। ठीक है, 14 का स्क्वायर 14 जा 196 होता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं अगर डाउट हो तो। 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5, 196। ठीक है, तो माइनस 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 प्लस 4 5 जा 20, √3 जा 3, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ठीक है, 4 5 जा 20, √3 जा 3, 23 जा 60। ठीक है, तो 196 और 60 कितना होगा? 6 + 0 6, 9 + 6 15, 256। ठीक है, 256। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे? आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाओ। x हमको ये तो नहीं फाइंड करना है, हमको तो सॉल्व फॉर x फाइंड करना है। तो क्या है? x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देयरफॉर x = b क्या है 14 -14 ± √256 a क्या है √3। अच्छा, ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या आता है? 16 होता है। जिसको नहीं आता है स्क्वायर रूट 256 तो देखो ऐसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट 256 निकालना हो तो ऐसे 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो ये आपने 256 के फैक्टर्स निकाले, तो 2 2 का 1 करो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। स्क्वायर रूट पता है क्या होता है? पेयरिंग होती है, 2 का 1। 256 क्या है? 2 2 2 2। ठीक है, 16। ठीक है, तो क्या आया 16। तो इज इक्वल टू, ऐसे किसी को डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट करना, मैंने जिनको नहीं आती है उनके लिए किया, अपॉन 2 √3। ठीक है, तो x देखो प्लस माइनस है ना, तो 2 बारी, तो x = -14 + 16 अपॉन 2 √3 और x = -14 - 16 अपॉन 2 √3। तो therefore x = 16 में से 14 गया, ओनली 2 अपॉन 2 √3 माइनस माइनस प्लस 14 + 16 20 30, तो -30 अपॉन 2 √3। ठीक है, तो देखो 2 1 जा 2 1 जा, तो x क्या आया 1 अपॉन √3 और क्या आया 2 1 जा 2 15 जा -15 अपॉन √3। x = -15 अपॉन √3। तो 2 आंसर्स है, 1 अपॉन √3 -15 अपॉन √3। ठीक है, इस तरह से ये सम होगा। अच्छा, और फिर आपको सेक्शन डी 4 मार्क्स में और में आया है, और में 35 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। ये कैन फिल अ टैंक वाला मैंने आपको कराया था और मैंने शायद इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था। ये आपका है पेज 88 पे, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 9। ये वाला पूरा क्वेश्चन है, ये वाला मैंने पेज 48 पे, सॉरी 88 है, पेज 88 पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 9 2 टैप्स वाला है, क्वेश्चन 9। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये जो और में आया रेक्टेंगुलर पार्क वाला, ये भी शायद मैंने बोला था अच्छा समय, ये एग्जाम्पल है पेज 84 पे, एग्जाम्पल 12। ठीक है, पेज 84 पे एग्जाम्पल 12 है। तो आप खाली अभी तक सिर्फ मैंने आपको 2 पेपर ही कराए हैं,
दोनों में आप एक चीज कॉमन देखो, वर्ड प्रॉब्लम डिट्टो टेक्स्ट में से ही आए हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं बच्चों। अभी स्टैंडर्ड में देखो, स्टैंडर्ड वाले पेपर में यही मतलब इसी साल का ही 1+4 टोटल 5 मार्क्स का ही चैप्टर आया है। ठीक है, मतलब एक ही साल में बेसिक में ये चैप्टर 7 मार्क का आया और उसी साल मतलब 2020 में ये चैप्टर 5 मार्क का आया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, देखो मतलब 4 मार्क्स से तो ऊपर ही ये चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। खास देखो एक वर्ड प्रॉब्लम तो है ही है नक्की। ठीक है, तीनों सालों के मैंने करा दिए, मतलब 3 पेपर कराए, तीनों में देखो वर्ड प्रॉब्लम तो है ही है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम तो करने ही है। ठीक है, और दूसरा इक्वल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स वाला, डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट है। देखो अच्छा, इसके सॉल्यूशंस देख लो। सॉल्यूशंस, फोर्थ, द वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 2 is equal to 0, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स है, 2x square plus kx plus 2 is equal to 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो द वैल्यूज ऑफ k for which इक्वल रूट्स है, तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फोर्थ नंबर आंसर, तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये b² - 4ac वाला देखो, ये लगातार तीनों में मतलब दो आप मान के चलो, b² - 4ac वाला टॉपिक और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम वाला। मतलब ये चैप्टर अगर आपको कहते हैं ना, अगर ये चैप्टर फतेह करना है, ये चैप्टर अगर आपको ट्रम्प करना है, विन करना है, तो दिस इज जस्ट द की। डिस्क्रिमिनेंट वाले सम्स पक्के कर लो, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लो। ठीक है, एंड मतलब देखो चैप्टर की मार्क्स 5 से 8 मार्क वेरी करती है, मतलब मैक्सिमम 5 से 8 मार्क का रहता है। ठीक है, सो कम मार्क्स नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे b² - 4ac, तो देखो a 2 है, b k है, c 2 है। ठीक है, तो b क्या है k², a क्या है 2, c क्या है 2। ठीक है, k², 4 2 जा 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। Therefore k² इज इक्वल -16 उधर जाएगा तो 0 + 16। Therefore k² इज इक्वल टू 16। Therefore k इज इक्वल टू √16 प्लस माइनस, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, Therefore k इज इक्वल टू प्लस माइनस √16 क्या होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन 37 देखो, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। ये वाला सम है, अच्छा इसमें इन्होंने डिजिट बदली है, मेरे को लगा था ये भी इन्होंने डिट्टो पूछा है, पर यहाँ इन्होंने डिजिट बदली है। ठीक है, इन्होंने 468 मीटर 544 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इन्होंने डिजिट बदली है। इफ द difference of their perimeters is 32 meter, find the sides of 2 squares, find the sides of 2 squares। ठीक है, find the sides of 2 squares। ठीक है, sum of the areas of 2 squares is 544 meter square if the difference of the perimeters is 32 meter, find the sides of the 2 squares। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये वाला सम आपका इन्होंने डिजिट बदली है। ठीक है, इस समय इन्होंने डिजिट बदली है। ये है एक्सरसाइज 4.3 पेज 88 का क्वेश्चन 11। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 पेज 88 का क्वेश्चन 11, डिजिट बदल के किया है ये। ठीक है, पेज 88 क्वेश्चन 11 डिजिट बदली है। ठीक है,
तो ये वाला आप मतलब आप डिट्टो देखना 544, इन्होंने 468 को 544 किया है और 24 को 32 किया, ठीक है। तो ये सब आप खुद करेंगे। मैंने जितने भी आपको वर्ड प्रॉब्लम छुड़वाए हैं बोर्ड्स के, सारे आपको करके भेजने हैं, ठीक है। चाहे वो मैंने कराए हैं नहीं कराए हैं, डिजिट चेंज है नहीं है, आपको सब करके भेजने हैं। और ये वाला और मोटर बोट वाला, ठीक है, मोटर बोट वाला है। A motorboat whose speed is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downwards to the same spot. Find the speed of the stream. ये वाला डिट्टो कॉपी, वर्ड टू वर्ड कॉपी, पेज 87 एग्जाम्पल 15, पेज 87 एग्जाम्पल 15 डिट्टो कॉपी है। तो देखो मतलब एक चीज, एक ट्रेंड आप देखो कैसा ट्रेंड है। अगर आप तीनों साल के पेपर देखो तो वर्ड प्रॉब्लम एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी है, ठीक है। और यहाँ देखो स्टैंडर्ड में यहाँ डिजिट बदली है तो सामने और में डिट्टो वाला सम दिया है जो डिट्टो टेक्स्ट में है, ठीक है। मतलब समझो कोई एकदम डिट्टो करके गया, ठीक है, जिसको फिगर्स का पता नहीं लगता, कोई ऐसा समझो कोई पर्सन है, ठीक है। तो अगर उसने देखो जैसे ये वाला सम अगर अच्छे से किया है तो वो देखो डिट्टो कॉपी है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में 4 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स कोई कम नहीं होते हैं, ठीक है। सो जस्ट कंप्लीट ऑल योर वर्ड प्रॉब्लम्स। जब होमवर्क भेजे मेरे को तो वर्ड प्रॉब्लम सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मुझे पता है मैंने सब कराए हैं पर मुझे फिर से भेजने हैं। चले, थैंक यू।